जो रामविनोद जी 24 में से था कि हाँ, मेरे 25 ख्याल में? से 24 से शुरू होना चाहिए। 5:24। हाँ, ओके। योऽन्त सुखोऽन्तरा अंतरा रामस्थान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। 24 से शुरू किया ना? हाँ, 24। ये निर्वाण ब्रह्म से क्या मतलब होता है? ये अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओके। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिसका शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, ये विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। फिर है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरणचारिणो यतेन्द्रिय यमनो बुद्धिर्मुनि मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। भोक्तारम जगत्पसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। Let's end chapter 5. हाँ, निर्वाण ब्रह्म। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हर्ष जी आप जो है ज्ञान दें, क्योंकि समय के अभाव में आपका ज्ञान लेना जरूरी है। आप कुछ तो शुरू करें ना। अभी रामविनोद जी ने तो एक सवाल आगे किया था, तो कुछ तो बात करेंगे आप। निर्वाणम जो मेरे समझ में आता है कि जो कि मोक्ष को प्राप्त कर गया, जैसे कहते हैं ना निर्वाणा हो गया,
enlightenment, enlightened है, they gain enlightened. हमारे वाले में तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उतना अच्छा नहीं है, अच्छा, जैसे कलमशा को उन्होंने सिन बोला है, which I think is true. कलमशा तो है, पाप ही है। हाँ, उसको ये आप सब स्टेप बाय स्टेप लीजिए। हम्म, जो निर्वाण है, जिसको हम लिबरेशन या फ्रीडम बोल देते हैं इंग्लिश में, इसको स्टेप बाय स्टेप लीजिए, साइकोलॉजिकली से शुरू करिए और देखिए कि कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली लिबरेशन आदमी की इच्छा में क्या होती है? फ्रीडम जो है, डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड ना। नहीं, जो चाहे कर सके। तो पहली पहली इच्छा उसकी होती है कि जो दुख है उससे मेरे को छुट्टी मिल जाए। हाँ। सॉरी बट आप लोग काफी आगे चले गए। मैं पहली की बात कर रहा था। पहली इच्छा उसकी यही होती है, जितने संसार में मुझे दुख मिलते हैं उससे मेरी छुट्टी हो जाए, छुटकारा मिले मुझे दुखों से। दूसरी इच्छा उसकी उसके बाद में बढ़ जाती है, तो होती है कि यार ये दुख तो नहीं है, मैं जो इतने सारे चक्करों में झंझटों में फंसा हुआ हूँ, मुझे इससे छुट्टी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। ठीक है ना? उसके बाद में उसकी इच्छा आती है कि यार ये जो मेरी इतनी जरूरतें हैं इनसे छुटकारा मिले। तो तब जब जरूरतों से छुटकारा मिलने की बात होती है उसकी, तब वो कहता है कि भाई अब मुझे इच्छाओं से छुटकारा मिले। अब वो इच्छा वाले लेवल पे जाता है कि भाई मेरी इच्छाओं से मुझे छुटकारा मिले, डिजायर, मुझे लिबरेशन मिल जाए इच्छाओं से। और उस जगह पे जाते वक्त उसको फिर बाकी सब साइकोलॉजिकल चीजें समझ में आती हैं। मुझे गुस्से से छुट्टी मिल जाए, मुझे एंजाइटी से छुट्टी मिल जाए, मुझे डिप्रेशन से छुट्टी मिल जाए। दूसरा क्या बताया था सारी हर्ष? गेट रिड ऑफ पेन, फिर दूसरा क्या था बिफोर डिजायर? जो 50 जो ओवरवेलमिंग झंझट होते हैं ना, हर तरह के झंझट जिसको हम बोलते हैं संसार में, झंझट के सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। दुख तो नहीं है बट झंझट में फंसे हुए हैं, झंझटों से छुटकारा डेली रूटीन में फंसे हुए हैं। तो फिर अब ये जब उस लेवल पे तीसरे उस पे जाता है, तो अब शुरू हो जाता है कि भाई मुझे गुस्से से छुट्टी मिल जाए, मुझे एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इनसे छुट्टी मिले। अभी वो साइकोलॉजिकल छुट्टियों की बात करता है। तो उसके बाद में वो चला जाता है कि वहाँ पूरे कि भाई मुझे इच्छाओं से ही छुट्टी मिल जाए, मेरा निर्वाण हो जाए, छुट्टियाँ यहाँ से, लिबरेशन। अब इच्छाओं से छुट्टी मिलने के बाद में वो सोचता है कि मुझे जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए, तो मेरी लिबरेशन जो है जन्म मरण से हो जाए, दोबारा दोबारा आना ना पड़े इन झंझटों में। अब उसके बाद उसे पता ही नहीं कि आगे क्या है। यहाँ आगे जनरली लोग रुक जाते हैं कि भाई जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए बस मुझे। तो निर्वाण के बाद, निर्वाण की जब बात करते हैं तो वो ये जो तीसरा और चौथा लेवल है वहां से शुरू करते हैं निर्वाण की बात, जो अध्यात्म के अंदर, कि आपको साइकोलॉजिकल निर्वाण मिल जाए, यानी आपके जो संसार के साथ में जो अटैचमेंट्स हैं, जो राग और द्वेष है, उनसे आपको निर्वाण मिल जाए। और नेक्स्ट स्टेज में कहते हैं कि आपकी जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इससे आपको निर्वाण मिल जाए। तो लिबरेशन जो है इस तरह से आप उसको हर स्टेज के ऊपर आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। नहीं, हम लोग तो जो फाइनल में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो आप बताएं कहाँ पहुंचते हैं? तो वहां से बात आती है कि ब्रह्म निर्वाण क्या है। ये तो बाकी बातें तो हो गई, बट ब्रह्म निर्वाण क्या है? ब्रह्म निर्वाण है वो स्टेज है जिसमें एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों से आगे निकल जाते हैं। You do not worry about the cycle of birth and death.
Is that the वरी वाली बात नहीं है यहाँ. You actually do not think about it? You go beyond it. You are established in a place, in a situation, in status, जहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ये माया की तरह नजर आनी शुरू हो जाती. ब्रह्म निर्वाण में you are established in Brahman. Other than Brahman, हर चीज से आपकी लिबरेशन है. तो establish का मतलब फिर हम लोग जो एक I just want to relate the previous discussion, you know, going and being. तो हम being में आ गए ना? Right. Very true. So you get to the point of being. जब तक आप बीइंग वाले पार्ट तक नहीं जाते तब तक आपको ब्रह्म निर्वाण नहीं हासिल होता. तो बाकी की जो उसकी कंडीशंस बताई उन्होंने कि वो क्या करता है, कैसे सोचता है, क्या नहीं करता है, वो सारा उसका रास्ता है. अच्छा, ये जो इसमें क्या था कि जो ट्रांसलेशन थी ना उसमें आपने भगवान का शब्द जोड़ दिया था 24वें में. जो मनुष्य परमात्मा में सुख वाला. हाँ, जो श्लोक है उसके अंदर अंतः सुख, अंतः रमा, अंतः सुख, हाँ, अंतः रमा, अंतः ज्योति. तो यहाँ पर तो once you are established in Brahman, you are in a state of being, then practically there is no separation between you and the super consciousness, right, in the form of inner divinity. So everything is driven from inner divinity, all the pleasures, the bliss, everything. Right. So all the remaining items जो ये लिखे गए इसमें, they tell you जो उसके attributes हैं, जो उसके जो processes हैं, जो उसके जो गुण हैं, उस state के जो qualities हैं, वो बताई जा रही है. कि वो व्यक्ति जो अंतः सुख, he is happy within the self. अब यहाँ आप थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखें, जो सेल्फ हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो उसको स्मॉल एस वाला और बड़े एस वाला जो हो जाता है, स्मॉल एस वाला कहते हैं हम ईगो, जो आइडेंटिटी है उसको हम स्मॉल एस वाला कहते हैं. और बड़े एस वाला होता है जो आपकी आइडेंटिटी ब्रेक करने के बाद में जो स्टेट होती है उसको हम बड़ा वाले एस के साथ में करते हैं. तो जो अंतः सुख है उसमें भी आप इसी प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो छोटे सेल्फ में भी सेटिस्फाइड है, आई एम कंटेंट. बड़े सेल्फ तरफ गया नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी उसकी यहीं की है, बट उसमें भी कंटेंट है. तो ऐसे लगता है कि भाई इसको भी ये तो मुक्त हो गया है ना. उसको वो देखने से ऐसे ही लगेगा कि भाई ये तो अपने आप में कंटेंट है, तो इसको कोई मतलब संसार के झंझटों से मुक्त हो गया है. बट वो है एक्चुअली नहीं है, वो एक्चुअली ब्रह्म निर्वाण की स्टेट में वो नहीं है. वो अंतः सुख सेल्फ कंटेंट तो है, ब्रह्म निर्वाण की स्टेट वो नहीं. मतलब जैसे ये कह लो कि एक कुएं का मेंढक भी अंत सुख में हो सकता है. हाँ, बिल्कुल. उसे पता ही नहीं बाहर की दुनिया क्या है. हाँ. या एक मामूली इंसान है, उसको किसान है लेटर से, वो अपने
छोटे से खेत में अपनी फसल करके अपना मस्त है, शाम हाँ। रोटी खा के और मस्त सोता है। हाँ। वो भी अंत सुख में ही है, कुछ हाँ। ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। सिर्फ ये कि वो उस बड़े बड़े अंत मतलब सेल्फ की एस, वो बड़े वाले एस वाले में जाने के लिए ये अंत सुख जो है एक स्टेज है जो कि आवश्यक है। स्टेज है, उसके लिए आसान है एक्चुअली जाना। हाँ, वो आवश्यक है, क्योंकि वो जब हो जाती है तो बाकी चीजों से जो उसका जो मन के अंदर जो उसके जो उद्विग्नता होती है, हाँ, जो उसका उद्वेलन होता वो है। खत्म हो जाती है। हम्म। तो जब वो खत्म हो जाती है तो फिर वो आगे देख सकता है। मतलब बाल्टी में पानी रखे, अगर आप उसको जोर से स्टर कर देते हैं, हिला देते हैं, तो बाल्टी की बॉटम नजर आनी बंद हो जाती है। तो जब वो स्टर होना बंद खत्म हो जाता है तो बाल्टी की बॉटल भी नजर आ जाती है। तो अंतः में सुख जो है वो ये काम करता है कि आपके मन की जो भी इधर उधर कार भागने है का वो काम निकल है, गए। वो खत्म हो जाता है। तो टर्बुलेंस नहीं है। टर्बुलेंस नहीं है, तो वो फिर वो देख सकता है कि भाई इसके आगे क्या है। और प्रभात, आपने बड़ी अच्छी बात की। वैसे एक बार शायद ये बात जिक्र की थी कि being able to do whatever you want is not necessarily freedom. It may be Yes. a total slavery of your mind. टोटल स्लेवरी है। या ये बहुत बढ़िया बात है, बारीकी से डिस्टिंक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो है ना, वो लगेगा तो ऐसा ही कि भाई ये फ्री है, जो मन में हाँ। आता है करता है। बट वो वही चीज टोटली उसके अपोजिट हो सकती है कि वो टोटली स्लेव है अपने माइंड का। उच्छृंखल। तो इसलिए अंतः सुख उसका मतलब समझने के लिए हमको उसकी स्टेजेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकली क्या क्या स्टेजेस उसकी हो सकती है। सो इट्स नॉट कि भाई ये हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस, दे हैव टू बी देयर। बट जो ब्रह्म निर्वाण है उसका रियल मीनिंग इन स्टेजेस से नहीं लेना चाहिए। लेकिन बिफोर क्वेश्चन ये, बिफोर यू रीच टू दैट ब्रह्म निर्वाण स्टेट, you probably have to go through this path. स्टेपिंग स्टोन है ये। इसीलिए ना you cannot jump, right? हाँ, you cannot jump. You will मतलब ये नेसेसरी है कि आप इन स्टेजेस में से निकलेंगे। नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे आप हमेशा। वो ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये आप इस स्टेज को पार ना करें। हाँ, ठीक है, आई होप दैट मेक्स अ लिटिल सेंस। नहीं, इट्स वेरी गुड, वेरी क्लियर। रामिनो जी, आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बट अंतर सुख के अलावा और भी स्टेजेस बताई ना इसमें। अंतराराम, अंतराराम, अंतर ज्योति, उस सब में वही है। ये सब अभी अंतः ज्योति जो है ना, वो बात जो है वो दैट इज द लाइट ऑफ द सेल्फ। एंड यहाँ पर आप वो जो छोटा सेल्फ है, एस वाला सेल्फ था, आइडेंटिटी वाला, उससे आप आगे निकल जाते हैं। सो नाउ यू आर इन योर सुख है। आपको क्या कहना चाहिए कि योर परमानेंट सुख है, लाइट ऑफ द सेल्फ इटसेल्फ, सेल्फ एफल्जेंस जिसको बोलते हैं। सेल्फ एफल्जेंस का जो आउटर जो एक्सप्रेशन है वो कई बार ऐसे आता है कि भाई आप खुश रहते हैं बिना बात के, यू हैप्पी विदाउट ए रीजन। ये आउटर उसका एक्सप्रेशन है। आपने देखा होगा जो लोग ये जो जो बड़े ज्ञानी संत और रियलाइज्ड हो जाते हैं तो जनरली आपको बड़े हैप्पी से मिलते हैं। वो बड़े शांत और हैप्पी। that light automatically comes out. जैसे उनको कुछ चाहिए नहीं ना, they have reached to the supreme being, so they don't need anything, everything is within. Just think of it this way, okay? They have all gone beyond the level of understanding. Yeah. And you are now shuttling between the level of knowing and level of being. अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग में नहीं है हम।
नहीं, अगर आप जैसे अब अंत में जो सुख है, अंत सुख में अगर वो बैठा है, हाँ, अंतर सुख में नहीं है, राइट, अंतर सुख में नहीं, या तो उसमें मतलब पॉसिबल है कि वो वहां चला जाए, ऐसी बात नहीं है, बट दिस इज ए शटलिंग काइंड ऑफ ए थिंग. इट कैन, हाउ, हु विल जज कि यू आर बिटवीन, यू आर एट द स्टेज ऑफ नोइंग और यू आर एट द स्टेज ऑफ बीइंग. अंडरस्टैंडिंग भी आपको एक गलत फहमी दे देती है कि मैं जानता हूँ, आई एम रियलाइज्ड. नोइंग भी आपको गलत फहमी दे देती है. ऑल्दो नोइंग इज बेटर देन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अनुभव हो गया उसमें, अंडरस्टैंडिंग के अलावा. अनुभव होने के बाद में तो आप कह सकते हैं भाई ये मेरा अनुभव है, बट आप अनुभव के बाद में जब उसकी बात करते हैं तो आप उस अनुभव की मेमोरी में ही बात करते हैं. तो यू हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ नोइंग, बट यू आर नॉट इन द स्टेज ऑफ बीइंग. जब मुझे, अगर मान लीजिए कोई अनुभव होता है और मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो मैं उस अनुभव की मेमोरी की बात करता हूँ. ठीक है ना जी. लेट मी, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी किस्म का एक अनुभव हो जाता है, स्पिरिचुअल अनुभव. मेडिटेशन में भी गए, उसमें आपको कुछ अनुभव हो गया. अनुभव होने के बाद में अब आप दोबारा उस अनुभव को करना चाहते हैं, बट वो होता नहीं हो. वेरी ट्रू. तो उसका कारण क्या है? अगर आप एक बार कर चुके हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरी बार आपकी जो जो मेंटल कंडीशन वो नहीं बन पाती ना. नहीं, दूसरी बार जो आपकी जो एफर्ट है वो अनुभव के लिए नहीं होती, वो उस अनुभव की मेमोरी के लिए होती है. हाँ. आप उस मेमोरी को रिपीट करना चाहते हैं, ना कि उस अनुभव को. बड़ा सटल ये एक माइंड सेट के अंदर डिफरेंस आ जाता है. हो सकता है आपको कोई और अनुभव हो जाए, लेकिन वो नहीं हो. तो अगर आप जिस तरह से आपने पहली बार किया था अनुभव, अगर सेम एफर्ट आपको लगाएंगे आप, तो दूसरा अनुभव भी वैसा हो जाएगा. मगर हम लगाते नहीं है वो, क्योंकि ये माइंड जो है हमारा ट्रिक प्ले करता है उस पर. नहीं, हम भूल भी जाते हैं ना कि हमसे किस स्टेट में आई रीच टू दैट स्टेट, राइट, अंडर व्हाट कंडीशन. वो तो भूल ही जाते हैं साथ में, बट माइंड आपको हमेशा कंपेयर करवाता रहता है, मैं सोया कि नहीं सोया, मैं सोया कि नहीं सोया. जब तक आप ये सोचते रहेंगे मैं सोया कि नहीं सोया, तो सोते नहीं सकते ना. कि जो मेरा पहला अनुभव था वही हुआ कि नहीं हुआ, वही हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उस मेमोरी को जागृत करने की कोशिश करता रहता हूँ. सो नोइंग एंड बीइंग के अंदर कई बार आदमी शटल करता है. एक बार बीइंग की स्टेज में चला जाता है, वापस आता है, क्योंकि वो नोइंग तो स्टेज हो गई ऑटोमेटिकली. जब बीइंग हो गया तो नोइंग भी हो गई, बट उसको रिपीट करने के चक्कर में वो नोइंग को ही रिपीट करने की कोशिश करता रहता है, उसकी मेमोरी को, वो नहीं हो पाता दोबारा. क्योंकि अनुभव से ही बता रहा हूँ मैं ये बात भी, कि बहुत साल तक मैं ऐसे करता रहा यार कि वो वाला सेम एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता. फाइनली रिवेलेशन हुआ कि अरे मैं एक्सपीरियंस के लिए तो एफर्ट नहीं कर रहा, मैं तो उस मेमोरी के लिए एफर्ट कर रहा हूँ. दो सटल डिफरेंसेस वी नीड टू मतलब अंडरस्टैंड. अंतः ज्योति जो है सेल्फ एफल्जेंस, जो जिसपे लाइट अपने आप निकलती है, किसी एक्सटर्नल से डिपेंडेंट नहीं है. एंड यू कैन एनालाइज द सेम वे, मतलब जो सेल्फ एफल्जेंस है उसको भी सिमिलर तरीके से आप उसको एनालाइज करते हैं कि एक स्टेज ऐसी है जिसके अंदर वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने में खुश हूँ, मैं अपनी ही हैप्पीनेस में हैप्पी हूँ. ऐसा भी हो सकता है ना. बट वो ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म के ज्ञान की वजह से उसके अंदर वो नॉलेज है.
तो ये डिफरेंसेस आते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो इसलिए आई थिंक वैसे तो ये सवाल का जवाब जो है राम विनोद जी सवाल पूछते हैं तो बढ़िया होता है हमेशा। हाँ। इसका जवाब कई बार बहुत तरीके से लोग देते हैं, बट आई थिंक हमारा इंटरेस्ट ये था कि भाई उस चीज को समझें कि भाई वो जहां से भी जवाब उसका दिया जा रहा है उसके पीछे क्या है। अब ये इसी लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है साल्वेशन का, ये दूसरी रिलीजन में भी है, क्रिश्चियनिटी में साल्वेशन का कॉन्सेप्ट। बट आप सोच सकते हैं कि वो साल्वेशन का कॉन्सेप्ट और ये निर्वाण का कॉन्सेप्ट कितना डिफरेंट है। नहीं नहीं, ये जो है बड़ा एक्सटर्नल वर्ल्ड में हर एक चीज ढूंढते रहते हैं। कल एक मैं किताब पढ़ रहा था, जस्ट टू मेक माय पॉइंट, इट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसमें भी सब वो एम्पैथी सिंपैथी उसी के बारे में बात करते रहते हैं। कहीं कहीं पे उन्होंने टच करने की कोशिश की अबाउट कॉन्शियसनेस, लेकिन कॉन्शियसनेस के बजाय वो कॉन्शियस की बात करते हैं। तो नहीं आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि थैंक यू वेरी मच याद कराने के लिए। मैंने एक भी किताब डाउनलोड की थी बहुत टाइम पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, पढ़ी नहीं अभी तक। अब आपने याद कराया तो कुछ निकाल के पढ़ता उसको। नहीं नहीं, अब पढ़ना हम तो घर ले जा रहे हैं। मेरी तो वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने पढ़ा। अच्छा अच्छा। हम लोग अब इतने बड़े हो गए, फिर भी हमें जो है ट्रेनिंग दिलाते ही रहते हैं। अभी हाँ भाई मैं ये आज तो ट्रेनिंग वो तो करते रहना चाहिए। मैं तो कह तो रहा हूँ ना, आपने याद दिलाया तो मैं पढ़ूंगा उस किताब को। हाँ, तो आप यकीन नहीं देयर करेंगे, इज पूरे साल सी भर में मैंने 27 कोर्सेज किए हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ऐसा है ना, ये चीजें ऐसी वी में अंडरस्टैंड दैम वेरी क्विकली, क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस है हाँ, ना लाइफ का, तो आप उसको इमीडिएटली समझ जाते हैं क्या है। बट वेरी वेरी थोड़ा ट्रू। सा स्ट्रक्चर आ जाता है उस एनालिसिस के अंदर, तो एक हाँ हाँ, स्ट्रक्चर तरीके से आ जाती है बात। ब्रैंडन कोलमैन है ना, उसकी ब्रैंडन कोलमैन ने लिखा है ये किताब। तो हाँ नहीं मेरे पास है वो किताब है, बट फ्लाई के सेट मैंने डाउनलोड की थी, बट कई बार बैठ जाता हूँ तो डाउनलोड करने, तो पता नहीं कितनी किताबें डाउनलोड कर लेता हूँ, तो फिर वो पड़ी रहती है, कभी मौका ही नहीं मिलता हमें खोल के देखने का। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े। क्यों रामविनोद जी हाँ सर जी। बताइए, आपकी परिभाषा क्या रही फिर ब्रह्म निर्वाण की? ब्रह्म निर्वाण, चलो और सोचेंगे सर, आगे बढ़ते। चलिए अच्छी बात है। मतलब आई होप कि वी आर ऑल गेटिंग दिस, मतलब आइडिया कि भाई हम इसको कैसे एनालाइज करके सोच के आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। इवेंचुअली इट हैज टू बिकम एन एक्सपीरियंस। वंस नोइंग का भी स्टेज आ जाता है ना, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड बीइंग का स्टेज तो कह रहा वाह वाह है, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। नहीं जो भूत भूत वर्ड है ना, भूत ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, भू भवति, एग्जिस्टेंस, बीइंग, being non separate from Brahman. ना भूत वर्ड जो है, भू भवति, भवति कहते हैं ना एग्जिस्टेंस को। भव सागर है ना, कहते हैं भव सागर से पार करो। हम तो प्रेयर्स करते हैं ना, भव सागर से पार करो। भव सागर, भव भव का क्या मतलब, भव सागर का क्या मतलब? लोग कहते हैं संसार का मतलब इसका संसार। भव का मतलब है था एग्जिस्टिंग, भवती, जो 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 ये सी ऑफ एग्जिस्टेंस है, you want to go beyond that sea of existence. So beyond the sea of existence क्या है? There is only Brahma. So although हम ये वर्ड्स को हम बड़ी कॉमन उसमें यूज कर लेते हैं, भव सागर वगैरह, बट इसका अगर आप भव भव का मतलब एग्जिस्टेंस, भवती, भू, भव भा का मतलब आभा, लाइट, ज्ञान।
तो इसलिए भ से भूत बनता है ना, भूत का मतलब जो हो गया, एग्जिस्ट हो गया, हो चुका, तो इसीलिए जो हम आत्माओं को भी भूत बोल देते हैं। तो यहाँ पर तो हम फिर उस ब्रह्मन की बात करें जो निर्गुण है ना, सुप्रीम, जहां से सारा एग्जिस्टेंस बना। ऑफ कोर्स ब्रह्म भूत अधिगच्छति, he goes towards being the Brahman. You see the meaning now is not कि भाई वो ब्रह्म की तरफ चला जाता है, ब्रह्म भूत अधिगच्छति। You see how the being part, being comes into this. He goes towards being the Brahman. ब्रह्मन में मिल गया ना, मर्ज हो गया बिल्कुल हम उसमें, there is no separation anymore. See, हम लोग, आपकी बात ठीक है, मर्ज हो गया, no separation वगैरह, but let's bring it to this. That's why I keep using the term being, becoming that, being that. मर्जिंग में भी ना, जब मर्ज होने के बाद में तो एक ही चीज है, बट मर्ज से पहले दो चीज है ना। तो इस आफ्टर बीइंग, आफ्टर हैविंग मर्ज्ड, बीइंग इज जस्ट बीइंग दैट, देयर इज नो अदर। Says he goes towards being the Brahman. After doing all this, Atma Sukha, Atma Rama, Atma Jyotir, ये सब करके he goes towards being the Brahman. एक्चुअली कई बार मुझे लगता है कि हम लोग कई सारी चीजें भगवत गीता में श्लोक आते हैं तो उनको रिपीट हम करते रहते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो हर श्लोक में वो शाइन करती है, वो निकलती आती है उसमें से। वो एक आदमी ने एक किताब लिखी ना, उसने अपने गुरु को भेज दी कि भाई मैंने नई किताब लिखी है, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। तो महीना, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, गुरु का कोई जवाब नहीं आया। तो उसने फिर से पूछा कि भाई आपने वो किताब मैंने लिखी थी, पढ़ी, तो आपने टिप्पणी नहीं दी। तो गुरु ने कहा भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हारी किताब में 2 चीजें हैं, सत्य भी है और नई बातें भी हैं। तो आदमी बड़ा खुश हुआ कि भाई देखो इतनी अच्छी मैंने किताब लिखी। बोले मगर जो सत्य है वो नया नहीं है, जो नया है वो सत्य नहीं है। सत्य सत्य है, उसके बारे में चाहे कैसे भी लिख लो घुमा फिरा के। मतलब जो तुमने नया लिखा है वो सत्य नहीं है, पर जो सत्य है वो नया नहीं, वो तो पुराना है। तो भगवान हर श्लोक में सत्य को रिपीट कर देते हैं। चले आगे चले। ये उसी का सब वो हो रहा है, तो बाकी तो बेसिकली वही है, ये जो जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसी की आगे, उसी को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्षीण कल्मषा, तो बताइए छिन्न द्वेधा, इसके संपूर्ण संशय मिट गए, डाउट्स। सो यू सी, at the stage of understanding you have doubts, ठीक है ना? At the stage of knowing you still have some doubts, but some of your विकार जो है, जिसको पाप की बात करते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं। नोइंग के बाद में कुछ पाप जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। But at the stage of being, there is no space for doubt. There is no space for kalmasha. At the state of being, all of this will go away. So what will you do?
whatever you will do, it will be for others, for everybody's hit. सर्वभूत हिते, सर्वभूत हिते मतलब भूत का मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस से आ गया. Everybody who is existing, and that's where छोटी ट्रांसलेशन में कहते हैं हर व्यक्ति के लिए, बट बड़ी ट्रांसलेशन में, डीप ट्रांसलेशन में कहेंगे हर एग्जिस्टिंग चीज के लिए. उसमें फिर वो जानवर भी आ जाते हैं, उसमें हर चीज आ जाती है, पेड़ पौधे पत्थर नदी पहाड़. Because then his existence is for the benefit of everything, all existing things. काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना. वर्तते ऐसा होता है जो वर्तते इज कंप्लीट. नहीं, वर्तते मतलब जो हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है. परिपूर्ण. ठीक है ना, मतलब उसको काम क्रोध वियुक्ता मतलब उससे निकल गया वो. हाँ, वो ब्रेक इमोशन से अवे निकल हो गया. बाहर निकल गया. यतः चेतसाम यतीनाम यत चेतसाम. यतीनाम का मतलब ये जो जैसे ऋषि होते हैं उस तरह की जो स्टेज है, उस तरह का व्यक्ति जो है. या तो चेतसा मतलब माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ना. अवेयरनेस इज अंडर कंट्रोल. जीते हुए मन वाला. जीते हुए मन वाला कह सकते हैं. अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस इज अंडर कंट्रोल. अभी तो ब्रह्म निर्वाण, अभी तक कहते हैं हर तरफ से he is surrounded by this. वो ट्रांसलेशंस में कई बार ना वो कुछ वो मीनिंग बताने के लिए कुछ एडिशनल वर्ड्स यूज कर लेते हैं वो लोग. इट्स ऑलवेज नाइस टू गो बैक टू द श्लोक, उसके वर्ड्स के मीनिंग में देखें कि क्या है. स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षु च अश्ववान्तरे भुवः. ये श्लोक है, ये आपके मेडिटेशन के लिए है भाई. कौन सा? 27वां. स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो. या भगवान ने कहा ना, फोकस करो बिटवीन टू आईब्रोज. नहीं, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, बाहर ही छोड़ के, एक्सटर्नल वर्ल्ड की, और नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में स्थित करके. नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके. ये तो प्रोसीजर बता दिया. हाँ, सब कुछ बता दिया भैया, फिर भी लोग कर नहीं पा रहे हैं. करते ही नहीं ना, कर क्या नहीं पाए हम, करते ही नहीं तो नहीं, मैं करता तो हूँ, ऐसा नहीं है. मैं करता हूँ, मतलब आई ट्राई टू
be very punctual about this one aspect. I always try to be punctual. जैसे आज भी बिल्कुल टाइम नहीं था लेकिन 10 मिनट के लिए बैठा था मैं. ठीक, तो सिंपल है ये, इसको सिंपली ही करना चाहिए, नॉट विद द एस्पेक्ट, विद द थॉट ऑफ कि भाई मुझे कुछ मिलने वाला है. जस्ट बी देयर, क्लोज योर आईज, और फोकस जो है वो यहाँ बीच में रखें आप, एंड जस्ट लुकिंग एट दिस, you are observing your breath that goes in and goes out, and physically उसको सम करने का मतलब है कि जितना टाइम इनहेल करें उतना ही टाइम एक्सहेल करें. याद है हमने वो एकादशी उज्जयी की बात की थी, 5 to 6 सेकेंड इनहेल, 5 to 6 सेकेंड एक्सहेल. अनलाइक प्राणायाम वगैरह में जो करते हैं हम लोग, उसके अंदर हमारा एक्सहेल जो होता है लंबा होता है इनहेल से, है ना. हाँ, रेचक पूरक वगैरह कुंभ का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. बट ये दिस इज अ पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ एंड कीपिंग द उसका वो जो फ्लो है इक्वल. Just observe it, nothing else. You don't have to do anything. You don't have to go anywhere. Yep. You don't have to achieve anything. Just sit down, close your eyes. अपनी आँख से यहाँ फोकस है आपका, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्रेथ को, अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर. बस, that's all. Keep doing it. बाह्य स्पर्श का मतलब है कि आपका जो अटेंशन है वो बाहर की चीजों से छूट के वापस अंदर की तरफ आ जाता है. तो इस तरह से बैठने पर भी आपका मन कई बार भाग जाता है बाहर की तरफ, तो बस जेंटली ब्रिंग इट बैक. जैसे ही आपको समझ आए कि बाहर चला गया, उसको जेंटली वापस ले आओ, उसी को फिर से ऑब्जर्व करना शुरू करें. दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जो कि मेडिटेशन, यस, हाँ बताई गई. The only thing is, you just remember, you don't have to do anything. You don't have to go anywhere. You don't have to achieve anything. You just sit down and just observe it. That's it. चलो मकरंद, ये तो लगता खत्म हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि बाकी दो भी उसी के एक्सटेंशन है. हाँ, इस चैप्टर के एंड में उन्होंने आके इस particular simple technique को बताया है. This technique will immediately start calming your mind. Yeah. और जो अंतः सुख है उसकी अनुभूति देना शुरू हो जाता है. It begins to give you that. But obviously अभी ये मत समझिए कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई तू अपना ये दूध छोड़ यहाँ बैठ जाए ऐसे. Don't go there. But he is giving us a technique. Man, thank you for this महाभारत का टाइम, कि भाई हम लोगों को पता तो लगा क्या है. बड़ी डीप मीनिंग है हर एक श्लोक में, और काफी डिटेल में. अब देखिए 24 से लेके 29 तक, जो 24 में हमने बात की उसी की डिटेल्स बताते जा रहे हैं भगवान. कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करो, एंगर को, डिजायर्स को. जब तुम ये सब कर लोगे तब तुम उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए. इट्स अमेजिंग. और फिर अभी ये आगे जाके और रिपीट भी करते रहते हैं चैप्टर 6, 7. देखिए सारे गीता में बहुत सारी बातें बहुत बार रिपीट होंगी. रामराव ने तो एक बार कहा भी था, भाई रिपीट ही करते जा रहे हैं. रिपीट होंगी, बट क्या है कि सेम चीज को हम डिफरेंट एंगल से देखते चले जाएंगे. धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है कि भाई हम इसी चीज को देखा तो था मगर ये वाला एंगल नहीं देखा. हाँ, नहीं, जैसे मैं अपने ही कहता हूँ, जैसे 2 वीक में जो हमारे डिस्कशन हुए हैं पिछले 2 या 3 वीक में, तो जब पहली बार आपने कहा ना एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर,
तो वो क्लैरिटी मेरे दिमाग में नहीं थी, इसलिए मैंने काफी सोचा, फिर हम ये लाज ऑफ कर्मा धर्मा क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर हुआ कि वो नेचर की बात यहाँ हो रही है, योर नेचर अकॉर्डिंग टू योर 3 गुणास यू आर बिहेविंग। तो कभी कभी जो है, तो एक बात में जैसे हम लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं समझ में आती है इन वन टाइम। नहीं ठीक You बात have है to अभी। और अगर आप मुझे कहेंगे ponder भाई over आप that. पिछली बार का रिपीट कर दो या उससे पिछली बार का, तो शायद मैं भी नहीं कर सकूंगा। हाँ, नहीं इसीलिए तो मैं नोट्स लेता हूँ ना। आई वो होप एक, इट एक इज जब ये हम इस फ्लो में चले जाते हैं ना, तो एक वो एक समहाउ वो कनेक्शन बन जाता है उसमें, वो अपने आप बात चलती रह जाती है। तो दोबारा से कहोगे वो तो भगवान कृष्ण को भी बाद में कहा गया कि भाई आप दोबारा से रिपीट कर दे, तो उन्होंने कहा ना योग में स्थित था। अभी मैं वो एक बार आया था, अब चला गया, अब दोबारा नहीं कर सकता। So that's advantage we have to take of that time, that moment, जिस वक्त आप योगारूढ़ हो जाते हैं। यानी वो सारी बात, सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, इन अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट भगवान ने ये सब बातें कही हैं। यू आर इन द मिडिल ऑफ द बैटलफील्ड, दो आर्मीज, mighty armies are ready to fight and kill each other, and then he's talking about this. I mean, इसका unparalleled है ये। इसीलिए ना ये जो बैटल फील्ड है, ये भी तो इधर भी तो है ना। हाँ, जो दो आर्मी है वो इधर ही है दोनों। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे एक जो है आर्मी जो इच्छाओं वाली है, जो दौड़ा के ले जाती है, वो दूसरी आर्मी है जो उसको रोकती है और इच्छाओं को तोड़ने की बात करती है, जो शुद्ध है, प्योर है। वही दोनों आर्मी का इधर भी तो युद्ध चल रहा है ना। हाँ, उस युद्ध के बीच में ये गीता का पाठ है। अच्छा, 28वें श्लोक में जो 2 लाइनें हैं, इसका थोड़ा अर्थ समझाइए। 1 मिनट में खोल लेता हूँ इसको, तब तक आप पढ़ ले। लास्ट की 2 कह रहे हैं राम विनोद जी। हाँ, 28 श्लोक। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्ष परायण है, जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। इसमें कीवर्ड है वो मुनि है। मुनि मतलब जो एक स्टेज पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, उसका कीवर्ड ये मुनि है, क्योंकि मुनि का मतलब है जो आप मुनि। नॉर्मल क्या होता है, हम लोग कहते हैं मौन। मौन का मतलब होता है कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो क्रिएट नहीं हो रही। मौन शांति है, मतलब जो हम कहते हैं बोल नहीं रहा, मतलब मौन। बट सेम वाइब्रेशंस जो है वो विचारों के रूप में, इच्छाओं के रूप में, ये हमारे मन के अंदर अंतःकरण में चलती है। तो वो वाइब्रेशंस जब रुक जाती हैं, तब वो आदमी, व्यक्ति, जो हम उसे कहते हैं अब ये मुनि है, अब ये मौन नहीं है, मुनि है। इसकी सारी जो माइंड की जो वाइब्रेशंस है वो स्टॉप हो गई। तो ऐसा जब आप ऐसी स्टेज पे हैं तो बाकी सारी चीजें उसके साथ में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ऐसा मुनि जो है वो वहां जाता है। और मेडिटेशन का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव ये उस स्टेट ऑफ मौन पे पहुंचने का है। ये आप अगर यही जो इससे पहले के जो श्लोक में जो मेडिटेशन बताई गई है, इफ यू डू इट विदाउट ए एम्बिशन और ए गोल कि ये करूंगा ऐसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बैठ के ध्यान इधर लगा के और उसको ऑब्जर्व करें। डजंट मैटर वो कैसे है कैसे नहीं है, धीरे धीरे ठीक सम हो जाएगी। धीरे धीरे आप, और जैसे 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 डीप जाएंगे, मन जो है वो शांत होता चला जाएगा, वो आप मौन की स्टेज पर चले जाते हैं। चलो मैं निकल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीक लखनऊ से बात होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। हैव अ गुड फ्लाइट। थैंक यू, टेक केयर।
Stay on the best. Stay safe. ठीक है जी। आगे करें कि रोक दूं रिकॉर्डिंग को? एक श्लोक कर लेना एज पर प्रोसीजर। हाँ बिल्कुल। क्या 29 हो गया क्या? 29 में 29. मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें ये जो मैं है ना, मुझे जानकर, अब देखिए कि हर चीज एक उसी स्टेज से या उसी जगह से निकल के पैदा होती है, वो उसी जगह वापस चली जाती है। बट हम लोग जब वो पैदा होके बाहर निकल आती है और जब तक वो वापस नहीं जाती, उसके जो बीच का जो टाइम है, उसके अंदर वो जो चर्निंग होती है उसमें मैं आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो वो चर्निंग ऐसे चलती रहती है। मगर जब ये रियलाइज हो जाता है कि इस चर्निंग से आप बाहर निकल जाते हैं, तो मैं वाला भाव निकल जाता है, देन ये रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हर चीज वहीं से आ रही है, वहीं वापस जा रही है, और उससे जो भी आ रहा है वो सब ऑस्पिशियस ही है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति ये जान जाता है कि सब यज्ञ तप जो भी है वो मेरे अंदर से ही आते हैं, मेरे अंदर ही चले जाते हैं, और जो कुछ भी मुझसे निकल के आता है वो सब ऑस्पिशियस ही है और सुख और शांति के लिए ही है। बट उस चर्निंग के अंदर हम लोग क्योंकि भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं इस बात को, तो हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये भला है, ये बुरा, ऐसा है। बट वो उसका तो एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके हैं ना कि वो तो नेचर में चल रहा है, सारा नेचर के हिसाब से। इस भाव को पैदा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो क्वेश्चनिंग मोड में रहता है। तो इस भाव को पैदा करना कि जो भी सृष्टि है, जो भी जो इस ब्रह्म से जो उत्पत्ति हुई है, वो सारी सृष्टि ऑस्पिशियस ही है और ऑस्पिशियसनेस के लिए ही है। So everything that is happening is good and for good. वो भाव को ले आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन करने वाला बैठा रहता हूँ ना, माइंड जो होता है। ऐसे में भक्ति भाव से फर्क पड़ता है शायद, भक्ति वाला जो मार्ग है वो साथ साथ चलता है। हाँ, एक्चुअली वो तो ज्ञान वाले मार्ग में भी वहीं जाके आप पहुंचेंगे, बट भक्ति वाले में साइकोलॉजिकल ये हो जाता है कि हम कई बार वो कहते हैं सरेंडर कर देना, जिसको उस सरेंडर कर देते हैं, उस ईगो को सरेंडर कर देते हैं, तो क्वेश्चनिंग सरेंडर हो जाती है। तो उससे थोड़ा सा मन को शांति मिल जाती है, और तो मन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है इसमें। बट बेसिकली यहाँ आके भगवान ने डिक्लेरेशन दिया है कि जस्ट नो कि एक बार जब तुम स्टेज पे पहुंच जाते हो या नहीं पहुंच रहे हो, अभी समझने की कोशिश कर रहे हो, तो जस्ट ये समझो कि मैं
जो भी तुम यज्ञ तप जो भी करते हो सब समझता की आता है। और जो क्या ये इट ऑल कम्स इनटू मी बेसिकली। एंड मैं सबके लिए क्या हूँ, सुहृदम। I am for everybody. My heart is auspicious for everyone. मतलब जो मेरी जो हार्ट की वाइब्रेशन है, जिसको हम सुहृदम के लिए ऐसे मॉडर्न वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, बट जो हार्ट चक्रा है, जैसे कहते हैं, हार्ट की जो वाइब्रेशन है, जो जिसमें प्रेम है, जिसमें अनकंडीशनल लव है, जिसके अंदर वो वाइब्रेशन है, दैट अनकंडीशनल लव इज ए फ्रेंड टू एवरीवन। सुहृदम, I have a auspicious heart for everyone. Now we are coming to 6th chapter. हाँ जी, चैप्टर 6 में आ गए हैं। हाँ, उसका पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान कहते हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। कर्म संन्यास योग है ना ये, कर्म संन्यास योग। अनाश्रितः कर्म फलम, not depending on the fruit of action. Karma karoti yah, the one who works like this. Sa sannyasi cha yogi cha na niragnir cha kriya cha akriya। एक सन्यासी की एक प्रणाली में, जो सन्यास प्रणाली है, उसमें सन्यासी जो है वो कुक नहीं करता खाने को। एक जो सांसारिक दृष्टि से जो प्रणाली है उसकी, और अक्रिय काम भी नहीं करता। तो भगवान ने यहाँ क्लैरिफाई किया है कि जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है और कार्य करता है, वो उस स्टेज पर है, ना कि वो जिसको हम सन्यासी या योगी कहते हैं, कि जो अग्नि का यूज नहीं करता या कर्म नहीं करता। अग्नि का यूज की बात क्यों की गई है? अग्नि ये कल्चरल प्रणाली है। सन्यासी इज नॉट सपोज टू कुक यूजिंग फायर। तो ये उसका एक सिंबल बन गया था उस टाइम के अंदर। तो सन्यासी जो है वो कुक करके फूड नहीं खाता, कंदमूल फल खाता है। तो एक जैसे अभी आजकल के टाइम में देखे तो हमें वो बहुत सारे भगवा पहन के और फ्रॉक लगा के बैठे होते हैं और हम कहते हैं ये सन्यासी है।
तो आजकल के टाइम में होते तो शायद वो कहते हैं कि वो भगवा पहन के राख लगा के बैठा है, वो सन्यासी नहीं होता। तो कुछ कुछ जो एग्जाम्पल है मतलब वो उस टाइम के हिसाब से भी दिए जाते हैं। तो एनीवे मतलब उन्होंने इसमें इस आगे चलेंगे, इसका काफी अच्छा ये चैप्टर है, बट जस्ट द बिगिनिंग में उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि भाई सन्यासी और योगी वो नहीं है जो अक्रिय है या निरग्नि, विदाउट अ फायर। But next we will go into deeper meanings on those also, but just on the surface meaning. क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो 6 चैप्टर में आते आते ना, अगले 6 चैप्टर जो है उनका मोड बदल जाता है उसका। वैसे तो ये भी अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा 4-5 श्लोक पढ़ के बैठे तो क्वेश्चन पहले से तैयार करके बैठे, मजा आएगा। हाँ वही, थोड़ा लास्ट वीक में कुछ पढ़ नहीं पाया कुछ कारणों से, या पढ़ के आकर के तभी समझ में आता है। हाँ। चलिए आज के लिए क्योंकि फिर इसकी जो करें इसको। आप दिया हुआ है ना, जो भावार्थ या जो भी देते हैं ये, वो भी कुछ स्ट्रेट लैंग्वेज में नहीं है, सीधी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ यार वो एक्चुअली मुझे ये तो खैर शिकायत रहने वाली है कि कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वो डंडी मार देते हैं। डंडी मार देते हैं। और दूसरे एक और भी है, इसमें बायस भी है एक तरीके का, कि जो भक्ति वाले लोग हैं ना वो उसी हिसाब से लिखते हैं हर चीज को। हाँ, जैसे तुमने पॉइंट आउट किया कि भाई परमात्मा डाल दिया उन्होंने, हाँ, अंतः सुख को, हाँ, तो वो परमात्मा सुख कर दिया, हाँ, अंतः सुख से सीधा परमात्मा सुख। क्योंकि लिखी किसने ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ, आचार्य राम सुखदास जी ने, तो वो हर चीज में परमात्मा सुख होगा। तो अलग अलग कमेंट्रीज में ये आ जाता है थोड़ा बायस। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हो। तो वही है कि हमारे नेचर के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि भाई हमें कौन सी वाली सूट करती है, बट एट द सेम टाइम जितना उसको पढ़ते हैं तो वो ये भी नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई ये भक्ति वाले ने लिखी है, ये ज्ञान वाले ने लिखी है, ये कर्म वाले ने लिखी है, हाँ। ये बेवकूफ वाले ने लिखी है। पर ले जा सब एक ही जगह रही है। ये बात है। तो डेफिनेटली पता लग जाता है। बट इसीलिए सोर्स है, मतलब श्लोक को अगर हम समझ सके, एक एक वर्ड उसका देख सके, मीनिंग देख सके, तो वो उसका एनालिसिस हम फिर हर तरीके से कर सकते हैं। मतलब अब जैसे मनसुख लाल जी ने कहा कि वो परमात्मा जोड़ा है, वो गलत नहीं है। वो ये हम नहीं कह सकते वो गलत है। हाँ। बट वो भाव है, बट वो भाव फिर आपको थोड़ा बहुत उसमें लिमिटेशन में डालता है उसको, तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। उस भाव को फिर हम समझने के लिए उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते कि हम परमात्मा ही हो गए। तो हम लोग करते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं उसमें, ये ऐसा नहीं कि भाई एनालिसिस कर लिए तो हम लोग बड़े धुरंधर हो गए या हमने कोई तीर मार लिया। बट ये है कि थोड़ा नेचर हम लोगों का ऐसा है कि हम उसको क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें एनालिसिस आवश्यक हो जाता है। चाहे हम भी उसे अंतः को बाद में परमात्मा तक ही ले जाएंगे, वही है। बट कम से कम शुरू में हम उसको ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं करेंगे कि भाई ऐसा ही है। हाजी, पिछली बार की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं डाली ना? हाँ मैं भूल गया उसको डालना, तो आज अगर मौका लगेगा वेटिंग, तो। क्योंकि ये आपकी जो कहे वचन है ना, इनको 2-2 बार पढ़ता हूँ मैं, मतलब 2-2 बार सुनता हूँ, तब कुछ समझ में आता है। तो एक्चुअली मुझे भी पढ़ना दोबारा सुनना पड़ता है कि भाई ऐसे तो मैं सुन नहीं पाता हूँ आजकल, मगर कि भाई मैंने क्या कहा था। लास्ट टाइम नहीं डाला था। नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली मेरे इन लॉज आए हुए हैं यहाँ, अच्छा, ओके। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो थोड़ा समय की वो हो गई है। हाँ, भी आप समय दे पा रहे हैं।
अच्छा ये तो मैं समय आपके लिए नहीं देता हूँ, मैं अपने लिए देता हूँ। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए देते हैं, आप सब अपने लिए देते हैं। हाँ नहीं, मुझे खुशी मिलती है इसलिए आता हूँ मैं, ये बाकी आप जानो। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर अगली बार है। ओके, ओके जी, बाय बाय बाय। बाय।